आप सभी का स्वागत है वीएस क्लासेस में। मैं हूं वर्षा सिंह और आज हम यहां पे सॉल्व करने वाले हैं महाराष्ट्र का सेट का एग्ज़ाम 2019 का। तो हम स्टार्ट करते हैं। डाइटरी फाइबर इज़ एन इनडाइजेस्टिबल। डाइटरी फाइबर इनडाइजेस्टिबल क्या होता है? फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड। तो आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। अब काऊ के मिल्क का पीएच कितना होता है? 6.0 to 6.4, 7.1 से 7.6, 5.0 से 6.0 या फिर 6.6 से 6.9। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 6.6 से 6.9। द फुल फॉर्म ऑफ PDCAAS। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी कंप्लीट एमिनो एसिड स्कोर, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड एमिनो एसिड स्कोर, प्रोटीन डिग्रेडेशन कंप्लीट एमिनो एसिड स्कोर या फिर प्रोटीन डिग्रेडेशन करेक्टेड एमिनो एसिड स्कोर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड एमिनो एसिड स्कोर। लाइपेज एंजाइम इज इनएक्टिवेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ। तो लाइपेज एंजाइम कब ये इनएक्टिवेट हो जाता है? किस प्रोसेस में? होमोजेनाइजेशन में, जिलेटिनाइजेशन में, कैरामलाइजेशन में या फिर पास्चुराइजेशन में। तो ये इनएक्टिवेट हो जाता है पास्चुराइजेशन में। वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल कलर यूज्ड इन फूड्स। अब फूड्स में इनमें से कौन सा नेचुरल कलर यूज़ किया जाता है? कार्मोसिन, टार्टरिजिन और मेटानाइल येलो या फिर एनेटो। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एनेटो, ऑप्शन नंबर 4। Organism that tolerate low temperature and can grow under refrigeration are called। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लो टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं और ये रेफ्रिजरेटर में भी ग्रो कर सकते हैं, तो उनको क्या कहा जाएगा? थर्मोड्यूरिक और साइक्लोट्रॉपिक या फिर मीसोफिलिक और थर्मोट्रॉपिक। तो उनको कहा जाएगा साइक्लोट्रॉपिक। एडवांटेजेस of line organization in institutions are slow but steady decision, quick decision and direct responsibility, indirect response and hazy understanding, unclear understanding and direct responsibility। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा क्विक डिसीजन एंड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेकिंग पाउडर कंटेंट्स। बेकिंग पाउडर क्या कंटेन करता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, क्रीम ऑफ टार्टर एंड कॉर्न स्टार्च या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, क्रीम ऑफ टार्टर एंड कॉर्न स्टार्च और फोर्थ है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो बेकिंग पाउडर कंटेन करता है सोडियम बाइकार्बोनेट, क्रीम ऑफ टार्टर एंड कॉर्न स्टार्च। विच अमंग द फॉलोइंग ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ कोर्सेज विच आर प्राइस्ड सेपरेटली। अब इनमें से किस में प्राइस सेपरेटली होता है? एला कार्टे मेन्यू में, टेबल डी होते मेन्यू में, बुफे मेन्यू में, साइक्लिक मेन्यू में। तो वो आंसर होता है एला कार्टे में। हाइपर यूरिसीमिया कैन लीड टू अ डिसीज़ कॉल्ड। अब हाइपर यूरिसीमिया जो होती है वो कौन सी डिसीज़ हो सकती है उसके कारण? तो वो हो सकती है गाउट। हाइपर यूरिसीमिया मतलब कि ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल का बढ़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द बेस्ट केमिकल स्कोर। इनमें से किसका बेस्ट केमिकल स्कोर है? व्हीट का, एग का, मिल्क का और पल्सेस का। तो वो होता है एग का। Dietary intake of nutrients that meets the need of almost of all healthy individual। अब डाइटरी इंटेक क्या है? न्यूट्रिएंट्स का जो सभी की प्रत्येक की मतलब जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करता है, तो उसको क्या कहा जाता है? RD, RDA, EAR और ARD। तो कहा जाता है RDA। लो बर्थ वेट इज डिफाइंड एज बर्थ वेट बिलो। अब इनमें से किसके यदि नीचे बर्थ वेट होगा तो उसको लो बर्थ वेट कहा जाएगा? वो आंसर नंबर डी। यदि 2500 ग्राम के नीचे यदि होता तो उसको कहा जाएगा। सार्कोपीनिया इज ऑब्जर्व्ड इन। अब सार्कोपीनिया इनमें से किस में ऑब्जर्व किया जाता है? इन्फेंसी में, चाइल्डहुड में, प्रेगनेंसी में या फिर ओल्ड एज में। तो ये ऑब्जर्व किया जाता है ओल्ड एज में। कॉमनली यूज्ड आयरन सॉल्ट फॉर फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन के लिए आयरन का किस फॉर्म में यूज़ किया जाता है? फेरस सल्फेट के फॉर्म में, फेरस फ्यूमरेट के फॉर्म में, फेरिक फ्यूमरेट के रूप में या फिर फेरिक सॉल्ट के रूप में। तो यूज़ किया जाता है फेरस सल्फेट के फॉर्म में। ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन इज़ यूज्ड इन द स्क्रीनिंग ऑफ।
तो जो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन का जो स्क्रीनिंग किसकी स्क्रीनिंग में यूज़ किया जाता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, सिकल सेल एनीमिया में, डायबिटीज़ में या फिर कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ में। तो इसका यूज़ किया जाता है डायबिटीज़ में। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिकल पैरामीटर इंडिकेट्स क्रॉनिक रीनल फेलियर? अब इनमें से कौन सा बता रहा है कि क्रॉनिक रीनल फेलियर है? इंक्रीज क्रिएटिनिन एक्सक्रीशन में क्रिएटिनिन बढ़ रहा है। इंक्रीज सीरम एल्ब्यूमिन लेवल, सीरम में एल्ब्यूमिन का लेवल का बढ़ना, या फिर इंक्रीज सीरम ट्रांसफेरेंट लेवल, सीरम में ट्रांसफेरेंट लेवल का बढ़ना। इंक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, जो है ब्लड यूरिया का नाइट्रोजन का बढ़ना कहलाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी, इंक्रीज्ड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। सेप्सिस, फीवर, इन्फेक्शन एंड ट्रॉमा एक्सेलरेट द लॉस ऑफ। तो इसमें सेप्सिस और फीवर, इन्फेक्शन और ट्रॉमा किसमें होता है, किसका लॉस होता है? इनमें नाइट्रोजन का, जिंक का, कैल्शियम का और आयरन का। तो इसमें लॉस होता है नाइट्रोजन का। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू सो मच।